देखिए आज का टॉपिक क्या है। डिफरेंस बिटवीन आइडियल मशीन एंड रियल मशीन और एक्चुअल मशीन। मतलब कि आज हम आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन के बीच में जो अंतर है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाइए कि आइडियल मशीन क्या होता है। देखिए, आइडियल मशीन इज अ मशीन इन विच फ्रिक्शन इज एब्सेंट। कहने का मतलब क्या है कि आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें फ्रिक्शन मौजूद नहीं होता है। रियल मशीन और एक्चुअल मशीन इज अ मशीन इन विच फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। रियल मशीन या एक्चुअल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें फ्रिक्शन मौजूद होता है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, इन आइडियल मशीन सिंस फ्रिक्शन इज एब्सेंट सो द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड इज लेस। कहने का मतलब क्या है कि आइडियल मशीन में चूंकि फ्रिक्शन मौजूद नहीं होता है तो जो एफर्ट या आयास चाहिए वो क्या होगा, कम होगा। इन रियल मशीन सिंस फ्रिक्शन इज प्रेजेंट सो द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड इज मोर। कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल मशीन या रियल मशीन में चूंकि फ्रिक्शन मौजूद होता है तो एफर्ट, आयास जो चाहिए वो हमें ज़्यादा चाहिए होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इन आइडियल मशीन वी कैन लिफ्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड कंपेयर्ड टू रियल मशीन सिंस फ्रिक्शन इज एब्सेंट। कहने का मतलब क्या है कि आइडियल मशीन में हम ज़्यादा अमाउंट का लोड या बोझ को उठा सकते हैं तुलनात्मक रूप से एक्चुअल मशीन के, चूँकि फ्रिक्शन जो होता है आइडियल मशीन में मौजूद नहीं होता है। इस वजह से इन रियल मशीन और एक्चुअल मशीन वी कैन नॉट लिफ्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड कंपेयर्ड टू आइडियल मशीन सिंस फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल मशीन या रियल मशीन में हम ज़्यादा अमाउंट का लोड या बोझ को उठा नहीं सकते हैं तुलनात्मक रूप से आइडियल मशीन के, क्योंकि एक्चुअल मशीन में फ्रिक्शन मौजूद होता है। चौथा पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज 100%। कहने का मतलब क्या है, आइडियल मशीन की एफिशिएंसी या दक्षता जो होती है वो 100% होती है। एफिशिएंसी ऑफ अ रियल और एक्चुअल मशीन इज लेस देन 100%। कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल मशीन या रियल मशीन की जो एफिशिएंसी दक्षता होती है वो 100% से कम होती है। आइडियल मशीन में क्या होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो वेलोसिटी रेशियो के इक्वल होता है। इन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो। इसमें पांचवा पॉइंट क्या है, इन रियल मशीन और एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन द वेलोसिटी रेशियो। कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल मशीन या रियल मशीन में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होगा,
वेलोसिटी रेशियो से कम होगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से कम होगा। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रेशियो होगा, अनुपात होगा मैकेनिकल एडवांटेज का वेलोसिटी रेशियो का रियल मशीन में या एक्चुअल मशीन में, वो 1 से कम होगा। जबकि आइडियल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या है, दोनों सेम है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और एक्चुअल मशीन में क्या होगा, 1 से कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आइडियल मशीन आर इम्प्रैक्टिकल। कहने का मतलब क्या है, जो आइडियल मशीन है वो इम्प्रैक्टिकल होती है, अव्यवहारिक होती है। मतलब कि आइडियल मशीन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रियल मशीन और एक्चुअल मशीन आर प्रैक्टिकल। रियल मशीन या एक्चुअल मशीन जो होती है वो क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है, मतलब कि व्यवहारिक होती है। असली ज़िंदगी में हमें एक्चुअल मशीन या रियल मशीन देखने को मिल जाएंगे, बट आइडियल मशीन कभी भी हमको एक्चुअली अपने लाइफ में देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या हो जाएगा, आइडियल मशीन हो जाएगा वो। एक्चुअली में कोई भी मशीन आइडियल अभी तक नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए जो कि 7वां पॉइंट है। इन आइडियल मशीन पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट। आइडियल मशीन में क्या होता है, जो हम पावर इनपुट किए हैं, जो शक्ति हमने दिया है, वो किसके इक्वल होगा, पावर आउटपुट के, जो शक्ति हमें मिलेगी। एक्चुअल मशीन या रियल मशीन में क्या होता है, जो पावर इनपुट हम दिए हैं वो क्या होता है, पावर आउटपुट से ज़्यादा होता है। इन एक्चुअल मशीन पावर इनपुट इज मोर देन द पावर आउटपुट। 8वां पॉइंट क्या है, इन आइडियल मशीन देयर आर नो लॉसेज ऑफ पावर। आइडियल मशीन में कोई भी लॉस शक्ति का, पावर का नहीं होगा। जबकि एक्चुअल मशीन या रियल मशीन में जो पावर है, शक्ति है, उसका लॉस होगा। अब 9वां पॉइंट क्या है कि एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे कि आइडियल मशीन का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो लीवर होता है या पुली होता है विदाउट फ्रिक्शन, लीवर पुली विदाउट फ्रिक्शन, मतलब लीवर और पुली जिसमें फ्रिक्शन ना हो तो वो आइडियल मशीन कहला सकती है। जबकि एक्चुअल मशीन या रियल मशीन क्या हो गया, जैसे लेथ मशीन हो गया, शेपर मशीन हो गया, प्लेनर मशीन हो गया, इत्यादि एटसेट्रा। मतलब कि लेथ मशीन, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ये सब आपका एक्चुअल मशीन में आते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।